अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ यूनिट्स और मेजरमेंट, क्वांटिटीज। लेक्चर न्यूटन्स पढ़ा? लॉज ऑफ मोशन। यस सर, सारा पढ़ा और रेडियोलॉजिक यूनिट्स पढ़े थे। ये आज आपकी वो क्या नाम है, क्लास की बोलने वाली मशीन नहीं आई? सर कौन? ओह, क्या नाम है उसका? जरवा सर किधर वाह है? सर पता नहीं, वो अभी तक ग्रुप में भी नहीं दिखी। खैरी हो आज। रिजा ने तो यूनिवर्सिटी भी आना था। सर मैं आई थी, आप थे ही नहीं। मैं आपको वही कहने लगी थी, मैं 2 बजे आई हूँ और मैंने इतनी बार देखे, मैं आधा घंटा वहीं घूमती रही हूँ और आप थे ही नहीं। मेल भी होती है सर को, आप जो मेल करके वैसे तंग करते हैं वो आप मेल इसलिए भी कर सकते हैं कि सर हम ऑन कैंपस हैं। 2 बच्चे सर आए थे। मैंने आज तक कभी तंग नहीं किया सर जी। 2 बच्चे आए थे। मुझे उनके नाम भूल गए, लेकिन उनको अगर देखूंगा दोबारा तो मुझे याद आ जाएगा वो दोनों कहाँ वाले बच्चे थे। वो आए थे सर मैं आई थी ऑलमोस्ट। लेकिन आप दिखे ही नहीं वहां पे। मैंने कहा पता नहीं कहाँ चले जिसने गए सर। जिसने आना होता है ना वो आ जाता है। आपकी क्लास के दो अच्छा स्टूडेंट्स इवन पढ़ने भी आए थे मुझसे, और उन्होंने मेल है। करके वेट करके जी वेट किया उन्होंने वाह। मेरा। फिर मुझे मेल की कि सर हम यहाँ आ गए, अब आप कहाँ पे हैं बताएं। फिर मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ पे मीटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ फीमेल फैकल्टी वाली साइड पे। फिर वो वहाँ आए। जिन्होंने आना होता है ना, पढ़ना होता है, कुछ करना होता है, वो आ जाते हैं मैडम।
सर ऐसे तो नहीं होता। ऐसे ही होता है। अच्छा, यूनिट कौन कौन से होते हैं बताना जरा मुझे। सर मुझे रेडियोलॉजिक यूनिट सर एयर कैमा और एब्जॉर्ब डोज, सीवर्ट और बैकरल। ठीक हो गया। एब्जॉर्ब सर डोज जी का मैं यूनिट पूरी क्या होता है? एब्जॉर्ब डोज का यूनिट सर क्या होता है? सर ग्रे होता है, जाउल पर किलोग्राम भी कहते हैं उसको। GIT हाँ, GIT जीवाईटी। वेरी गुड। ग्रे ना तो यही नहीं कहेंगे ना उसको। हाँ तो ग्रे इन टिश्यू प्रॉपर बताना है आपने। ग्रे ठीक इन है टिश्यू। सर। जी सर। मुझे क्यों लग रहा है रिजा के साथ जरवा भी है। सर नहीं है सर। 1 मिनट बाद आवाज चेंज हो जाती है। सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, खैर हो, आज उसकी एब्सेंट जी सर। लगेगी। सर मैं उसको मैसेज करके पूछती हूँ। पूछो पूछो। बाकी लोगों ने कब तक आना? अभी तक सिर्फ 24 बच्चे आए हैं। सर आई गेस उसका इंटरनेट इशू है, क्योंकि उसका वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी नहीं अभी तक डिलीवर हुए हैं। सही हो गया। खुश हो गए तुम लोग यूनिवर्सिटी बंद करा के? सर बिल्कुल भी नहीं सर। सर हमने कौन सी बंद कराई है, हमें तो इन्होंने बुलाया भी नहीं शुरू से। घर घर पे ही बैठे हुए, साल होने वाला घर पे ही है। नहीं यस सर मैं तो सर, रोज हम तो एक जाती दफा हूँ। भी यूनिवर्सिटी आए ही नहीं। हमारे तुम्हें लिए तो वाकई? पिछला ही लॉकडाउन चल रहा था। यस सर, अभी तक एक भी क्लास नहीं ली हमने यूनिवर्सिटी में। सर मैं वैसे ही आती रही हूँ। क्या बात है आपकी मैडम। राना मोहम्मद मोइजुल हक, कैसे हैं जनाब आप? इसका अब नेट का इशू है ना, पक्की बात है। अल्लाह का शुक्र। शुक्र है आ गई आवाज। अहमद भी नहीं आया, दूसरा अहमद भी नहीं आया, मनान भी नहीं आया। ये ऐसी की तैसी। ये आज तो मैं किसी को एंटर करना ही नहीं है 3:45 के बाद। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही आप लोगों को लगेगा कि यार सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो बच्चों वाला है, लेकिन एक कोर्स आउटलाइन के अंदर है तो हमें इसका सिर्फ एक ना रिव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है? जी सर। आज का टॉपिक क्या है हमारा? एटम। एटम की क्या नाम है, डिस्कवरी कैसे थी, उसके बाद क्या नाम है उसकी इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, और वो के शेल सर एल ये शेल हम एम बचपन से शेल। पढ़ रहे हैं। हाँ तो वो बचपन वाला अभी आज के लेक्चर में भी मैं एक में ख़त्म कराने लगा हूँ, क्योंकि कोर्स आउटलाइन में है तो पढ़ाना मस्ट है। ठीक है? जी सर। सर ये रेडिएशन साइंस तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का मिक्सअप है। हाँ ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वो आपकी बेस बना रहे हैं ना। बेस बनाने के बाद फिर आगे आप लोगों ने एक्सरेज एक्सरेज के इंट्रैक्शन वगैरह वो पढ़ने हैं ना, तो उसके लिए बेस बन रही है, ओ अच्छा ताकि अच्छा। वो ज़रा एक दफ़ा आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक हो गया। द एडम सेंचुरीज ऑफ डिस्कवरी, द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड रेफरेंस to this investigation come from the Greek several hundred years before Christ. Scientists at that time thought that all the matter was composed of four substances: earth, water, air, and fire. According to them, all the matter could be described as combinations of these four basic substances in various proportions, modified by four basic essence: wet, dry, hot, and cold. ठीक है, साइंटिस्ट जो हज़ारों साल पहले बिफोर क्राइस्ट, उन्होंने उनको यही पता था कि जो क्या नाम है मैटर है वो किससे बना हुआ है? अर्थ, वाटर, एयर और फायर। ठीक है, और इनके कम्बिनेशन से बाकी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, और इनके अंदर से इनकी एसेंस में क्या क्या आता है? वेट, ड्राई, हॉट और कोल्ड। ठीक हो गया। उसके बाद द ग्रीक्स यूज द टर्म एटम मीनिंग इंडिविजिबल, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फोर सब्सटेंसेस ऑफ मैटर। ठीक है, फिर ग्रीक्स ने क्या कहा कि जनाब जी जो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ना उसको हम एटम कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इंडिविजिबल। ठीक है, टुडे 118 substances or elements have been identified, 92 are naturally occurring, and the addition 26 have been artificially produced in high energy particle accelerators. ठीक है, पार्टिकल एक्सीलरेटर जो हैं वो भी आप लोगों ने मे बी एफएससी में पढ़े हों, एफएससी में शायद पढ़े थे कि हम क्या यूरेनियम से कैसे उसको यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवा के उसको तोड़ लेते हैं तो उससे हमें दूसरे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ये चीज़ सबने पढ़ी यस थी। सर, पढ़ा था। यस सर। ठीक है,
किसी को याद होगी, किसी को नहीं याद होगी, मुझे अच्छी तरह पता है। बेटे आ गए हो? Yes, sir. उसके बाद कहता है we now know that the atom is the smallest particle of the matter that has the properties of an element. Many particles are much smaller than the atom. These are called subatomic particles. Subatomic particles में क्या क्या आ जाता है कि वो क्या कहते हैं उसको, आपका न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, क्वार्क्स, ठीक हो गया, ग्लूऑन्स, ठीक हो गया। Dalton atom, the Greek description of the structure of the matter persisted for hundreds of years. In 1808, John Dalton, an English school teacher, published a book summarizing his experiments, which showed that the elements could be classified according to integral values of atomic masses. ठीक है, उसने क्या कहा था कि atomic masses के accordingly हम इनको classify कर सकते हैं। ठीक है, according to Dalton, an element was composed of identical atoms that reacted the same way chemically. For example, all oxygen atoms were alike. They looked alike, they were constructed alike, and they reacted alike. ठीक हो गया? यस सर। ये बचपन वाली बातें सारी, तो अब मैं इसीलिए रीड करता जा रहा हूँ क्योंकि समझा मैं इनको सकता नहीं हूँ, आप लोगों ने अच्छी तरह समझी नहीं। Some 50 years after Dalton work, a Russian scholar Dmitry Mendeleev showed that if the elements were arranged in order of increasing atomic mass, a periodic repetition of similar chemical properties occurred at every 8 elements. ठीक है, ये बात याद है सबको? यस सर, ग्रुप्स के Sir. बाद प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। At that time, about 65 elements have been identified. Mendeleev work resulted in the first periodic table of the elements. Thomson atom. After the publication of Mendeleev's periodic table, additional elements were separated and identified, and the periodic table slowly became filled. Knowledge of the structures of atom, however, remained very little. Before the turn of the 20th century, atom was considered indivisible. The only difference between the atoms of one element and the atoms of another was their mass. ठीक है, 20th century तक क्या था कि जी एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम में सिर्फ उसके एटॉमिक मास का फर्क था। ठीक है, through the efforts of many scientists, it slowly became apparent that there was an electrical nature to the structure of an atom. In the late 1890s, while investigating the physical properties of cathode rays, J.J. Thomson concluded that electrons were an integral part of all atoms. ठीक हो गया? The number of electrons was thought to equal the quantity of positive electrification because the atom was known to be electrically neutral. ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं, ये भी आप सबको पता है। और ये बताया किसने था? जे थॉमसन ने, जब वो कैथोड रेज के ऊपर काम कर रहा था। Bohr. In 1913, Bohr improved Rutherford's description of the atom. Bohr model says that the electrons revolve around the nucleus in prescribed orbits or energy levels. For our purpose, the Bohr atom represents the best way to picture the atom. The Bohr atom contains a small, dense, positively charged nucleus surrounded by negatively charged electrons that revolve in a fixed, well-defined orbits around the nucleus. In the normal atom, the number of electrons is equal to the number of positive charges in the nucleus. Fundamental particles. More than 100 subatomic particles have been detected and described by the physicists working with particle accelerators. ठीक है, subatomic particles कौन से मैंने बताया? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट जो भी हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज नाउ वेल डिफाइंड। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा करके। ठीक है, यस सर। अगर मैं कहूँ न्यूक्लियॉन नंबर, तो इसका क्या मतलब होगा? सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मिक्स कर वो प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा फिर। वो कैसे बनेगा फिर? उसको हम क्या बोलते हैं? उसका दूसरा नाम भी है कुछ? सर अभी तो आपने बताया न्यूक्लियॉन, आई गेस पता नहीं क्या इस तरह का कुछ। जी एटॉमिक सर। मास। जी, एटॉमिक मास सर। वेरी गुड। ये किसने बताया? मैंने। मैंने। और अनम। सर मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? सर मेरा क्विज है 6 लेक्चर्स का एनाटॉमी का, वो भी पढ़ रही हूँ साथ साथ सर। बेटे 1 घंटे में कौन सा टॉप कर लेना आपने, मुझे ये बता दें। सर मुझे 4 लेक्चर्स आते हैं, 2 मेरे रह गए हैं, तो 8 बजे क्विज है अभी रात को। 2 लेक्चर कितनी स्लाइड के हैं? सर एक 50 का है और एक अभी देखा ही नहीं है। तो ये बात जब तक लेक्चर्स हुए तब तक आप किधर थे?
वो सर मैं एंड पे ही पढ़ती होती हूँ जिस दिन आ जाता है सब कुछ तो। ओह अच्छा, टॉपर्स। जी सर ऐसा ही समझ लें कुछ। सही है, समझ गया मैं मैडम, ठीक हो गया। Nucleus proton and neutrons are composed of quarks that are held together by the gluons, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल से आगे बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्वार्क्स और ग्लूऑन्स कहते हैं। इस बात का पता है, ये बात कभी पढ़ी लिखी सुनी? एंटी क्लॉक भी। यस बिल्कुल, ठीक है। These particles, however, are of little consequence to the rheolic science. Only the three primary constituents of an atom, the electron, the proton, and the neutron, are considered here. They are the fundamental particles. जी सरोश, सरोश सिमाब, जी सर। आ गए अब लेक्चर में? जी बड़ी जल्दी आ गए हो। आज तो लेक्चर का लिंक मिल गया था ना? जी जी आज मिल गया था। चलो ठीक है। किमजा नहीं है लेक्चर में? अच्छा। Electrons are very small particles that carry 1 unit of negative charge. The mass is only 9.1 into 10 to the minus 31 kg. The nucleus contains particles called nucleons, of which there are two types: proton neutrons. Both have nearly 2,000 times the mass of an electron. The mass of a proton is 1.670 into 10 to the minus 27. The neutron is just slightly heavier, 1.675 into 10 to the minus 27 kg. The primary difference between a proton and neutron is electric charge. A proton carries 1 unit of positive charge. The neutron carries no charge. It's electrically neutral. ये अब आपकी एक डायग्राम है जो आपने बचपन से देखी है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप लोग ये देख लो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बना था? क्वार्क्स और ग्लूऑन से, ठीक है। ओके सर। ये 3 क्वार्क्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन में भी होते हैं, न्यूट्रॉन में भी होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? ठीक है, डाउन और अप क्वार्क और डाउन क्वार्क का होता है। आई थिंक जो आपका न्यूट्रॉन है ना, उसमें 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं और एक अप क्वार्क होता है, इस तरह कुछ होता है। एग्जैक्ट इसको नेट से देखना कि क्या होता है, और फिर मैंने तुम लोगों से पूछना है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में क्वार्क्स किस तरह होते हैं, ठीक है। ओके सर। ये रिजल्ट होगी है ना फिर से एनाटॉमी के वाइब नो में? सर नो सर नो सर, यहीं पे हूँ मैं सर, साथ साथ अच्छा, देख ये रही हूँ। लेक्चर मोबाइल पे हो रहा है और पढ़ लैपटॉप पे रही है, ऐसा है मैडम? जी सर ऐसा ही है। चलो अच्छी बात है। ये मुझे लगता है ये आपकी बोलने वाली मशीन आज इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो तैयारी कर रही है, तो इसलिए। सर हो सकता है इस वजह से उसका इंटरनेट भी बंद होगा कुछ। सर नहीं, वो उसका इंटरनेट वैसे कनेक्शन सुबह से ठीक नहीं था, तो वो इसलिए नहीं आई। ये हो गया, बड़ी इंफॉर्मेशन रखी है सहेली। अच्छा, if a basketball whose diameter is 0.23 meter means 10 inches, almost represented the size of a uranium nucleus, the largest naturally occurring atom, the path of the orbital electrons would take it more than 12 kilometers away, ठीक है। अगर एक बास्केटबॉल के आप कह लो कि यूरेनियम का एटम है, तो उसके न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 12 किलोमीटर के एरिया तक रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि इतना ज्यादा डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। इसीलिए शुरू से आपको पता है द एटम इज एसेंशियली एन एम्प्टी स्पेस, इसीलिए एटम को हम एक एम्प्टी स्पेस बोलते हैं। Possible electron orbits are grouped into different shells. The arrangement of these shells helps reveal how an atom reacts chemically, that is, how it combines with atoms to form molecule, because a neutral atom has the same number of electrons in an orbit as protons in the nucleus. The number of protons ultimately determines the chemical behavior of an atom. The number of protons determines the chemical element. Atoms that have the same number of protons but different number of neutrons are isotopes.
They behave in the same way during chemical reactions. The periodic table of the element lists matter in order of increasing complexity, beginning with hydrogen. An atom of hydrogen contains one proton in its nucleus and one electron outside the nucleus. Helium, the second atom in the table, contains two protons, two neutrons, and two electrons. Reja, Yes sir, yes sir. इस टाइम जितने बच्चे हैं, ठीक है, Yes sir. take screenshots and send me an email, ठीक है. Okay sir. The third atom, lithium, contains three protons, four neutrons, and three electrons. Two of these electrons are in the same orbit. The K shell are the electrons of hydrogen and helium. The third electron is in the next farther orbital shell from the nucleus, the L shell. Electrons can exist only in certain shells, which represent different electron binding energies on energy levels. For identification purpose, electron orbital shells are given the codes for K, L, M, N, and so forth to represent the relative binding energies of the electrons from closest to the nucleus to farthest from the nucleus. The closer an electron is to the nucleus, the greater its binding energy. ठीक है, जितना करीब होगा उतनी उसकी binding energy ज़्यादा होगी. The complexity of an electron configuration of atoms increases as one progresses through the periodic table to the most complex naturally occurring element, uranium, has 92 protons and 146 neutrons. ठीक है? The electron distribution is as follows. K shell में 2, 8 in L shell, 18 in M shell, 32 in N shell, and 21 in the O shell, 9 in the P shell, and 2 in the Q shell. ठीक है? अब जो Q shell वाले हम उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, उनको रिमूव करना बहुत ईजी होता है. In the normal state, atoms are electrically neutral. The electric charge on the atom is 0. You might assume that atoms can be ionized by changing the number of positive charges as well as the number of negative charges. Atom, however, cannot be ionized by addition or subtraction of protons because they are bound very strongly together and that action would change the type of atom. ठीक है? अब वो कह रहा है कि जो एटम्स हैं उसको आप उसकी इलेक्ट्रिकल कन्फिगरेशन चेंज कर सकते हो, लेकिन प्रोटॉन रिमूव करके नहीं कर सकते क्योंकि प्रोटॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर. जब प्रोटॉन रिमूव करोगे तो वो आप एटम को ही चेंज कर दोगे, वो किसी और टाइप का एटम बन जाएगा, किसी और एलिमेंट का. ठीक है. An alteration in the number of neutrons does not ionize an atom because a neutron is electrically neutral. Figure 2.7 represents the interaction between an X-ray and a carbon atom, a primary constituent of tissue. The X-ray transfers its energy to an orbital electron and then ejects that electron from the atom. This process requires approximately 34 electron volt of energy. The X-ray may cease to exit and an ion pair is formed. The remaining atom is now a positive ion because it contains one more positive charge than the negative charge. Ionization is the removal or addition of an electron from an atom. ये आपका प्रोसेस है आयनाइजेशन का. एक्सरे आई, एम्प्टी स्पेस में से गुजरी, उसने इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव आयन बाहर निकल गया और एटम एज ए पॉजिटिव आयन, क्योंकि उसके प्रोटॉन्स अब ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, तो ये एक आयन पेयर जनरेट हो गया. किसी को इस लेक्चर में कोई मसले मसाइल? नो सर. की बात है. यस सर. फिर सोच लो. वाह सर, लेक्चर खत्म भी हो गया आधे घंटे में. वाह जी, लेक्चर खत्म नहीं आगे है, ये आ रहा है. टेंशन क्यों ले रही है? ये स्क्रीन शॉट हो रही है ये वाली? नेक्स्ट. नो सर. क्या आ रहा है? पुराना लेक्चर ही आ रहा है सर. एक मिनट. यस सर. 3 स्लाइड शो हो रही है बस. ये लो, आ गया. यस सर, आ गया. सर आज हम 2 इलेक्ट्रॉन लेक्चर पढ़ेंगे. बच्चों वाले लेक्चर में क्या था पिछले लेक्चर में? मुझे तो सिर्फ सर इतना फिर हम भी 2 लेक्चर सर. ये दो लेक्चर में है क्या, सिर्फ मुझे ये बता दें आप. सर इसमें कुछ भी नहीं है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर है, इसलिए पढ़ रहे हैं. ठीक है सर. कोई सवाल जवाब? नो सर.
नहीं कोई है तो बता दे। नहीं सर, अभी तक तो नहीं सर। चलो ठीक है, शुक्र है। अच्छा, अब क्या उसने बताया, वही इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो आप पिछले वाले स्लाइड में पढ़ चुके हो कि के शेल में कितने हैं, 2 एल में 8, एम में 18, एन में 32। ये याद होने चाहिए, समझ आइए। ओके सर। उफ। यार आप लोगों के पास चैट का ऑप्शन आता है कि मुझे मैसेज करो आप लोग? नो सर। नो सर, नहीं आता। अच्छा, वो बेसिक अकाउंट पे था, ठीक है। अच्छा, electron binding energy, the strength of an attachment of an electron to the nucleus is called the electron binding energy, designated as EB, ठीक है, electron binding. The closer an electron is to the nucleus, the more tightly it is bound. K-shell electrons have higher binding energies than the L-shell electrons. L-shell electrons are more tightly bound to the nucleus than M-shell. Not all K-shell electrons of all atoms are bound with the same binding energy. ठीक है, क्योंकि हर एटम डिफरेंट है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी K-shell की डिफरेंट होगी. The greater the total number of electrons in an atom, the more tightly each is bound. To put it differently, the larger and more complex the atom, the higher is the electron binding energy for electrons in a given shell. Because electrons of the atom with many protons are more tightly bound to the nucleus than those of small atoms, in generally it takes more energy to ionise a large atom. ये उसने एक एग्जांपल दी हुई है एनर्जीज के लेवल की, बेरियम के अंदर और टंगस्टन के अंदर, ठीक है। हम क्योंकि टंगस्टन यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब के टारगेट में, तो तुम लोगों को इसकी एनर्जीज याद होनी चाहिए। के शेल की एनर्जी कितनी है, 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल की कितनी है 12, एम की 2.8, एन की 32, ओ की 0.8, पी की तो है ही। मैडम समझ आ गई सब? कोई बोल ले हाँ ना। यस सर। यस सर, आ रही है। यस सर। इंजा, यस सर। आपको आ रही है समझ? हाँ जी। ये फैसल साहब कौन है? फैसल सईद। जी बेटे जी, लेक्चर में आते हैं पहले आप? सर मेरा सर एक मिस हो गया था सर, मंडे वाला। अच्छा, मरियम सलमान, मरियम सलमान, नहीं है लेक्चर में? चलो शुक्र है हैंड रेज किया, अब इसके माइक का इशू होगा। मरियम आरिफ, यस सर। और कौन है? निशा लैला, यस सर। हियर निशा हियर। जाग रही है? यस सर, कुछ शोर था, मैंने चुप करवाया उनको तो फिर मैं बोला। चलो ओके गुड, अच्छी बच्ची। और कौन है जी हमारे पास? ओ सैयद इक़्तिदार अली शाह। यस सर। ओ खैर, आज तो भाई बैठा हुआ है। जी सर। वाह वाह यार, वेरी गुड। अच्छा जी, सिकंदर सुभानी। यस सर। क्या बात है। जिशान अली। यस सर। गुड हो गया। तूबा फयाज। यस सर। रिदा ज़हरा। यस सर। नूर नवाज।
और कौन है? एरिज फातिमा, एरिज फातिमा, इरम साबिर, ओके अच्छा The chemical properties of an element are determined by the number and arrangement of electrons in neutral atom. The number of electrons equals the number of protons. The number of protons is called the atomic number represented by Z. ये भी आप सबको पता है. The atomic number of barium is 56, thus indicating that 56 protons are in the barium nucleus. The number of protons plus the number of neutrons is called atomic mass. ये भी आप सबको पता है. इसको हम A से denote करते हैं. The atomic mass number is always a whole number. The use of atomic mass number is helpful in many areas of radiological science. Atomic nomenclature. An atom's atomic mass number is whole number that is equal to the number of neutrons in the atom. The actual atomic mass of an atom is determined by the measurement and rarely is a whole number. ठीक है. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं atomic mass unit की. ठीक है. कि हम वो उसके accordingly भी atomic mass calculate करते हैं. For example, barium 135 has atomic mass of 135 because its nucleus contains 56 protons and 79 neutrons. The atomic mass of barium 135 is 134.91 atomic mass unit. यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि वो बच्चों वाली चीजें हैं, उसकी जरूरत नहीं है. सर हम इन लेक्चर्स में से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? बेटे जिस तरह का लेक्चर है सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ऑब्वियस सी बात है. इसमें क्या मैं पूछूंगा? मतलब सर ये इतना अजीब सा है. सर लग रहा है केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर और जी सेकंड सर, ईयर ऐसे ही लग रहा है 9th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग. बस ऐसा ही है मैडम, इसको क्लियर करें. कोई नहीं, ये आज की लेक्चर है ऐसे, बस आगे मजे के लेक्चर है. आगे मैंने आपको एक्सेल मशीन स्टार्ट करवानी है और सब कुछ बहुत मजे के, क्वाइट इंटरेस्टिंग. ओके सर. ठीक हो गया. Isotopes you have both atoms that have the same atomic number but different atomic masses. Isotopes of a given element contain the same number of protons but varying number of neutrons mostly. ठीक है. ये उसने एक एग्जांपल दे दिया बेरियम की, 130 से लेके 138 तक उसके आइसोटॉप्स हैं. ठीक हो गया. The number of protons in each isotope is 56 but the number of neutrons is are different. ठीक है. क्योंकि देखो 130 में 74, 132 में 76, 134 में 78 और इसी तरह 138 तक जाएगा. ठीक हो गया. अब ये चीज़ें याद रखनी है, इस तरह के ही सवाल आएंगे. आइसोटॉप क्या है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, और डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर. आइसोबार डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन नंबर भी डिफरेंट. आइसोटोन क्या है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है. ठीक हो गया. वो सेम है. सॉरी, वाह जाग रही है. कौन जाग रहा था? ये फिजा. जी सर. अच्छी बात है. सर ये लेक्चर्स हैं तो बच्चों वाले, लेकिन सर इसमें एमसीक्यूज के लिए तो इतना सारा कुछ है. अच्छी बात नहीं है सर, लेकिन मतलब इस तरह की चीजें इंसान भूल जाता है ना, कभी कभी इग्नोर कर देता है, छोटी छोटी बातें होती हैं. सर ये मिक्सअप हो जाती है चीजें. तो ना ऐसा ही है सर. कीजिएगा, ना इग्नोर कीजिएगा. वो सर देखिए ना, अब 7 लेक्चर्स पर 7 वो मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट्स में वो फिर जाहिर है सब कुछ मिक्स तो होता ही है फिर. ठीक है. अब 1 मिनट चुप करिएगा. हेलो मिस लारेब, हाउ आर यू? मिस लारेब. Welcome, sir. वालेकुम अस्सलाम. हाउ आर यू मिस? I'm fine, sir. Oh well. So why you are late in your lecture? Give Sir, me an मैंने authentic reason. Give me internet an connection authentic- issue. जी? That's not an authentic reason. इंटरनेट आपका Sir, मोबाइल it's an authentic reason. आप वाईफाई ना यूज करें, आप मोबाइल पे पैकेज कर लो. सर अब नहीं है ना मेरे पास, मैं कहाँ से करवाऊँ? मुझे लास्ट लेक्चर वाली बातें नहीं भूली मिस आपकी, ये आप याद रखिएगा. सर मैं ऑथेंटिक रीजन बता रही हूँ आपको.
मिस अगले लेक्चर में टाइम पे आना है आपने। जी सर। ओके सर। सर मैंने अभी भी ज्वाइन किया था, वो दोबारा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? कुछ ना करें, आप सब्र करें। अच्छा, उसके बाद आइसोमर क्या है? सब कुछ सेम होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। यस सर। ओए मैंने तुम लोगों को असाइनमेंट भी नहीं ना दी, सच मुझे तो अभी याद यस है। सर, मैं वही सोच रही थी, अभी मुझे पता था सर। हाँ सच यार, मैं तो तुम लोगों को असाइनमेंट, कोई नहीं, अभी थोड़ी देर तक तुम लोगों को मेल करता हूँ। आज तो मजे मजे की चीजें मिल गई हैं मुझे असाइनमेंट देने के लिए भी। सर इसमें से ना दीजिएगा, आप फर्स्ट लेक्चर में से दे दीजिए। क्यों जी? सर आपने सर उसके एंड जो पे भी असाइनमेंट दीजिएगा बनाई हुई थी ना। थोड़ा और इजी वाला ही काम दीजिएगा। सब कुछ इजी होगा मैडम, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? ये इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता जो आपकी मैट्रिक एफएससी की चीजें हैं। सर ये सर्च करना मुश्किल होगा। सर इससे बोरिंग भी कुछ नहीं है। हाय अभी से ही रोने लग जी गए सर। हैं। तो बात अभी से ही रोने लग गए हैं। जाहिर है उनकी तो ऐसा ही है। कैसा ही है? ऐसा ही है। वो नहीं सर, वो ना साथ वाले घर में डेथ हो गई है तो उसकी बात करी थी मम्मा। चलो वेरी गुड, यहाँ पे कर रही है वो बात। नहीं सर, वो मेरे भाई की कॉल आ गई थी तो इस तरह। अच्छा, isomers have same atomic number and same atomic mass number. In fact, isomers are identical atoms except that they exist at different energy states because of the differences in nucleon arrangement. ठीक है। अब technetium 99 decays to the technetium 99 with the emission of a 140 keV gamma ray, which is very useful in nuclear medicine. ठीक है, ये हम technetium nuclear medicine में यूज करते हैं। जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपने technetium ही पढ़ना है सारा। सर मैं आपको यही कहने लगी थी सर, टेक्नीशियन ना कहा करें, डॉक्टर कहा करें। टेक्नीशियम कह रहा हूँ, एलिमेंट। ओके सर पता नहीं क्या सर, समझ ही नहीं आ रही। ये कानों का इलाज होने वाला है और कुछ नहीं। प्लीज गेट योरसेल्फ चेक बाय ENT स्पेशलिस्ट। सर ऐसा नहीं है सर, वो दिमाग कहीं और तो वजह से सर हाँ, टेंशन है दिमाग एनाटॉमी के क्विज के अंदर फंसा हुआ है ना। सर, ऐसा ही कुछ सर। ठीक हो गया मैडम। अच्छा, अब आगे क्या कहता है? मॉलिक्यूल क्या होता है? Atoms of various elements may combine to form structures called molecules. 4 atoms of hydrogen and 2 atoms of oxygen can combine to form molecule of water. The following equation represents this. An atom of sodium can combine with an atom of chlorine to form a molecule of sodium chloride. ठीक है, कोई अब इसमें आपको दिक्कत? हेलो, मन खुश हो जाओ। सर नो सर। वाओ, अच्छा सही है। नहीं अब नो। अच्छा फिर अगला लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं अगर नहीं नो नहीं है नहीं तो। सर, नहीं काफी नहीं, इतना। काफी है सर सर। रिजा को पढ़ाने सर हाँ काफी वैसे है उसने नहीं पढ़ना, हमारी बात हो गई है। हमारे लिए काफी है सर इतना। चेक करो जरा, छोटे छोटे बच्चों के, प्राइमरी के बच्चों की बातें आती होंगी जो आज पढ़ाई सर है। ये मैं बताऊं कौन सा लेक्चर है सर? ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और 4 का मिक्सअप है। ये लो चेक करो जरा, उसमें सारी हिस्ट्री भी खोल ली है। सर वो ना मैंने अपने भाई को पढ़ाया था तो थोड़ा थोड़ा याद था मुझे सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि आपके कोई मसले मसाइल नहीं तो कोई नो पिछले सर। पिछले लेक्चर्स के रिगार्डिंग कोई मसले? नहीं सर, अभी नहीं। किसी को भी कोई मसला नहीं है? नहीं सर। पढ़ा भी है जी कि कोई ना? सर बस मैंने ना वो एक लेक्चर आधा नहीं पढ़ा हुआ, बाकी वो जो फर्स्ट लेक्चर था ना वो आधा पढ़ा हुआ है, आधा नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सारे पढ़े हुए। नहीं, आधा और क्यों नहीं पढ़ा हुआ? वो सर मैं क्लास में नहीं ना थी तो वो साथ साथ नहीं पढ़ा था तो वो फिर याद ही नहीं है, लिखा ही नहीं मैंने। फिर वो एंड पे देख लूंगी जब वो मिड होंगे ना क्या तब। क्या बात है मैडम, आपके आप कमाल है। सर नहीं सर। एंड पे देख रहा हूँ मैं। वाह वाह वाह, सही है भाई, सही जा रही है। सर ये बुक कहीं से भी मिल जाएगी और ये सारी पढ़नी? नहीं बेटे, सारी खुदा खौफ कर, सारी तो हमने नहीं पढ़ी थी। तो सर मैं वही पूछ रहा हूँ कितनी पढ़नी है ये? नहीं बेटे, वो आप बुक मेरे पास लेके आओगे ना तो हम मुझसे मार्क करवा लेना, ये हो सकता है। ठीक है, या मैं आपको अपने काउंसलिंग आवर्स में आपको मार्क करवा दूंगा, इस तरह कर लेंगे।
ओके Zoom सर पे। आप काउंसलिंग आवर्स क्या है? सर ये प्ले स्टोर से नहीं मिल सकती, मतलब अगर डाउनलोड कर लें एज अ पीडीएफ? निशा, आर यू सीरियस अबाउट इट? ये कोई आपकी क्या नाम है, कोई गेम तो नहीं है, कोई ये एप्लीकेशन तो नहीं है, ये इट्स अ नहीं बुक। सर, बहुत सारी बुक्स ऐसे की हुई है, मतलब टीचर्स ने दी हुई हैं एज अ पीडीएफ भी, तो हम कर लेते होते हैं, इसलिए पूछ रही थी। आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। मैंने वैसे कभी सुना नहीं है कि किसी, हाँ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आई हैव इट इन सॉफ्ट फॉर्म। सर आप हमें मेल कर दीजिएगा फिर। मेल में पुत्री पता नहीं जाने सर भी है आप कि वही नहीं। पार्ट मेल कीजिएगा ना जो हमने पढ़ना है। यस वाह सर। वाह वाह वाह, मैं अब उसको काटने बैठ जाऊं? चेक करो जरा, बातें सुनो जरा, जो हमने पार्ट पढ़ना है वो मेल कीजिए। क्या सर बात है, हमारे लिए आसानी होगी। नहीं सर, आप हमें भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। ऐसे होता है। सर आप पता कैसे चलेगा कि क्या पढ़ना है बुक में से? वो आप आ गई हैं? अच्छा आपने हैंड रेस किया था, आपने हैंड रेस किया था, ठीक ठीक याद आ गया। पता कैसे चलेगा आपको? हम मुझसे मेल करके पूछ लीजिएगा। मैं वैसे आपको फिलहाल बता देता हूँ कि आपने ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर से लेके तो आई थिंक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग फिफ्थ या सिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक्स-रे इमेजिंग सिस्टम वाला फिफ्थ चैप्टर है। मैं आपको चैप्टर के ना यानी कि चैप्टर नंबर बता दूंगा, वही सेम ही एज इट इज बुक में भी वही है। तो आप लोग वो वाले चैप्टर्स पढ़ लेना जिस जिसने पढ़ने हैं। सर मैं स्लाइड से ही पढ़ूंगी सर। तो ये आप मैडम स्लाइड से ही पढ़ लीजिएगा, ऐसे आप जी ठीक है। सर। पता नहीं लिटरली यार कैसे तुम लोग पढ़ते हो, आई डोंट नो। वैसे सर मैंने सारा कुछ अभी तक जितने भी गए हैं सेमेस्टर सब में इसे पढ़ा। सिर्फ एनाटमी जो है वो बुक से देखती हूँ, वो भी सिर्फ बोन्स बुक से देखनी होती है तो देखती हूँ, बाकी तो सब कुछ स्लाइड से पढ़ते हैं या यूट्यूब गूगल से देख लेते हैं थोड़ा बहुत बस। सही है मैडम, बहुत सही जा रहे हैं आप लोग। पता है बात क्या है? बात ये है मैडम, ये सबको जी मैं सर। बता रहा हूँ। स्लाइड्स में देखो एक एक बात नहीं लिखी जाती, स्लाइड्स में एक ओवरव्यू होता है, ठीक है? जो नॉलेज गेन करोगे ना आप लोग बुक जी रीडिंग सर। से करोगे, ठीक है? तो इसलिए मैं तो बुक रिकमेंड करता हूँ। हाँ, जिसने नॉलेज गेन नहीं करना वो मोस्ट वेलकम स्लाइड्स पढ़े। सर मैं लीव कर दूं, मुझे जाना है कहीं, जरूरी काम है। अहमद काके, जी तेरे सर। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, किधर जाना है? सलामकुम सर। घर जा वालेकुम रहा हूँ। सलाम। तो अभी किधर? सर वो ना मेरा कनेक्टिविटी इशू था, मैं अभी लॉगिन किया है सर, अटेंडेंस तो लगा दें। भाई मैंने भी गल कर लें तो। मुबीन बेटे एक मिनट आप चुप करें जरा। कहाँ जाना है अहमद? अभी किधर है? सर मैं लाहौर था ना फ्लैट पे, तो घर जाने लगा हूँ वापस। अच्छा चल बेटे चल। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी मुबीन बेटे। सर वो ना मेरा कनेक्टिविटी इशू था तो लॉगिन नहीं हो रहा था, अभी लॉगिन हुआ है सर अटेंडेंस में। ठीक हो गया बेटे, ओके। लेकिन आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप टाइम पे लेक्चर में हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई इशू? सर आप मेरी तो अटेंडेंस बताएंगे ना? क्यों लगाऊंगा मैडम मैं आपकी अटेंडेंस? सर मैं क्लास में हूँ। 4 बजे आप लेक्चर में आ रही हैं? सर मैंने इससे पहले भी लॉगिन किया है, आपने अच्छा, मुझे मैंने आपको बाहर निकाल दिया है? नहीं सर। बताएं मैडम, लग जाएगी अटेंडेंस। और कोई इशू किसी का? सर सर अब असाइनमेंट कब बता दें? जी असाइनमेंट मैं अभी बेटे आपको पूरी प्रॉपर मेल करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ओके सर। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल जवाब? नो। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।